नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज स्ट्रेस मैनेजमेंट सेट 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे और इसका आंसर की भी जानेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग क्या करो, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लो, इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द टर्म्स स्ट्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, यानी कि जो स्ट्रेस शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो इनको देखो यहाँ आप लोग, अस्ट्रिस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्ट्रिकस, जिसका मतलब होता है तंग या संकीर्ण। अस्ट्रिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अस्ट्रिकस से हुई थी, जिसका मतलब होता है तंग या संकीर्ण। नेक्स्ट देखो आप लोग, बी नंबर में दिया हुआ है तनाव के प्रकार होते हैं। तो तनाव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है एक नकारात्मक तनाव और दूसरा सकारात्मक तनाव, यानी एक यू स्ट्रेस होता है और एक डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस मतलब सकारात्मक तनाव और डी स्ट्रेस मतलब नकारात्मक तनाव। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, एक परामर्शदाता होता है प्रशिक्षित व्यक्ति। तो जो परामर्श देता है उसे परामर्श प्रशिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। तो एक परामर्शदाता कैसा होता है? परामर्श प्रशिक्षित व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा परामर्श प्रशिक्षित। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो अगला प्रश्न था परामर्श की अवस्थाएं होती है। तो परामर्श की कितनी अवस्थाएं होती है, कितना स्टेज होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो परामर्श की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट आप लोग देखो, देखो अगला यहाँ पर दिया हुआ परामर्श जो बच्चों को निशाना करता है के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो बच्चों को परामर्श देता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल परामर्श। परामर्श जो बच्चों को निराशा करता है वह बाल परामर्श के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, देखो इसमें 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, तनाव के स्वरूप की चर्चा करें। डिस्कस नेचर ऑफ स्ट्रेस। तनाव की स्वरूप क्या है इसको बताना है। देख लो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन तो देख रहे हो, सही बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन केवल इंग्लिश में पूछा गया है। तो कब इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के रखना है आपको। ठीक है, ताकि इंग्लिश में क्वेश्चन आए तो उसको आप अच्छी तरह से समझ पाओ। देखो तीसरा प्रश्न था परामर्श के स्वरूप का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न था तनाव के स्वरूप का और अगला था परामर्श के स्वरूप। तो इनको बताना है आपको। 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब आप देखो, देखो ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन था, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। कौन कौन से स्रोत था मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको बना लिए होंगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, भौतिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो भौतिक स्वास्थ्य है इसका तनाव पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जो तनाव है ये भौतिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। भौतिक स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, ठीक है, फिजिकल हेल्थ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया गया है। भौतिक स्वास्थ्य मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार के तनाव पड़ते हैं उनको बताना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला प्रश्न था मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा करें। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी आप नहीं पढ़े हो अभी इस क्वेश्चन को अभी तैयार कर लो। मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव की प्रभावों की चर्चा करें। नेक्स्ट देखो आप लोग, परामर्श के अवस्थाओं का उल्लेख करें। परामर्श की कितनी अवस्थाएं हैं उसको बताना है आपको। अगला प्रश्न था परामर्श के प्रकारों की चर्चा करें। कितने प्रकार के परामर्श होते हैं उनको बताना था। देखो अगला 9 नंबर का प्रश्न था बाल तनाव परामर्श की चर्चा करें और 10वां प्रश्न था नारी तनाव परामर्श की चर्चा करें। तो इन सभी प्रश्नों को देख लो आप लोग और नोट कर लो, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।